ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी थी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी थी बंजूरा और उसके कलीग्स ने। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में इन डिटेल। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें तीन तरीके के होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग: इमिटेशन, सोशल लर्निंग एंड मॉडलिंग। तो सबसे पहले इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है द फॉर्म ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, अर्लियर दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग कॉल्ड इमिटेशन। तो पहले इस फॉर्म को क्या बोला जाता था? इमिटेशन बोला था। जब हम दूसरों को देख के कुछ सीखते हैं और सेम वैसा ही एक्ट करते हैं, मतलब उन्हें इमिटेट करते हैं, तो ये होता है हमारा इमिटेशन। नाउ हमारा सोशल लर्निंग क्या होता है? तो लर्निंग इन विच ह्यूमन बींग्स लर्न सोशल बिहेवियर्स, देयरफॉर इट इज समटाइम्स कॉल्ड सोशल लर्निंग। जब लोग सोशल बिहेवियर सीखते हैं, दूसरों को देखे कि लोग हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में सोशली कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा सोशल लर्निंग। नाउ हमारा आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? इन मेनी सिचुएशंस इंडिविजुअल्स डू नॉट नो हाउ टू बिहेव। कुछ सिचुएशंस में लोगों को नहीं पता होता कि वो कैसे बिहेव करें, दूसरों से जाके कैसे मिलें, तो वो क्या करते हैं? दे ऑब्जर्व अदर्स एंड एमुलेट देयर बिहेवियर। तो वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका बिहेवियर सीखते हैं। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जैसे किसी को शादी में जाना होता है, तो उन्हें नहीं पता होता वो कैसे कपड़े पहने, क्या करें, तो वो क्या करते हैं? वो मॉडल्स को देखते हैं, वो एक्टर्स को देखते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उन्होंने कैसी ज्वेलरी पहनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने उनको एक्टर्स या मॉडल्स को क्या करा? मॉडल करा। तो ये होता है हमारा मॉडलिंग। नाउ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग we study insight learning. Insight learning is given by a German psychologist, Wolfgang Kohler, was studied the behavior of apes. इन्होंने apes का behavior पढ़ा. He performed a series of experiments with chimpanzees that involve solving complex problems. तो इन्होंने चिंपैंजीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व थी कि वो लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. So in his experiment, Kohler placed chimpanzees in an enclosed play area where food was kept out for their reach. तो उन्होंने कुछ चिंपैंजीज को एक एरिया में बंद करा जहाँ पे फूड रखा हुआ था, जहाँ तक वो चिंपैंजीज नहीं पहुंच सकते थे. Tools such as poles and boxes were placed in the enclosure. The chimpanzees rapidly learned how to use a box to stand on or a pole to move the food in the direction. तो चिंपैंजीज ने रैपिडली लर्न कर लिया कि वो बॉक्सेस को कैसे मूव करें, तो किस पे? पोल पे चढ़ने के लिए, और टू मूव द फूड इन देयर डायरेक्शन, ताकि वो फूड उनके पास या उनके डायरेक्शन में आ सके. In this experiment, learning did not occur as a result of trial and error and reinforcement, but came about in sudden flashes of insight. तो ये था हमारा insight learning. Now latent learning. Latent learning is given by Tolman. In latent learning, a new behavior is learned but not demonstrated until reinforcement provided for displaying it. तो इसमें टोलमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट करा. टोलमेंट put two groups of rats in a maze and give them an opportunity to explore. इन्होंने कुछ रैट्स को लिया और उनको एक मेज में रख दिया जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिली क्या करने की? उस मेज को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिली. In one group, rats found food at the end of the maze and soon learned to make their way rapidly through the maze. वहाँ पे कुछ रैट्स ने क्या करा? एक ग्रुप जो था रैट्स का, उन्होंने बहुत जल्दी खाना ढूंढ लिया और उन्होंने वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी जल्दी से ढूंढ लिया. On the other hand, rats in the second group were not rewarded and showed no apparent signs of learning. वहाँ पे जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने कुछ भी लर्न नहीं करा, उनकी लर्निंग के कोई apparent signs नहीं थे. But later, when these rats were reinforced, they ran through the maze and efficiently as the rewarded group. तो जब उन rats को कुछ reward दिया गया, उन्हें reinforce किया गया, तो उन रैट्स ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा लर्न करा और वो लोग भी वहां से निकल गए. तो उन रैट्स ने क्या करा? द रैट्स डेवलप अ कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज. उन लोगों ने एक कॉग्निटिव
मैप डेवलप करा किस चीज का, मेज का. सो रैट्स जस्ट नेवर डिस्प्ले देयर लेटेंट लर्निंग until the reinforcement was provided. Instead, the rat develop a cognitive map of a maze, for example, a mental representation of the spatial locations and direction which they need to reach their goal. तो ये था हमारा लेटेंट लर्निंग. नाउ अब हमारा आता है वोबो लर्निंग. तो हमारा वोबो लर्निंग क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है नॉनसेंस सिलेबस, फेमिलियर वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. तो वर्बल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एंड इज लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. ये ह्यूमन बीइंग्स बहुत लिमिटेड होता है और ये क्या कंडीशनिंग से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. ह्यूमन बीइंग्स एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड acquired knowledge about objects, events and their features largely in terms of words. Words then come to associate with one another. तो ऐसी होती है हमारी वर्बल लर्निंग. इन द स्टडी ऑफ वर्बल लर्निंग साइकोलॉजिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग जो अभी हमने पढ़ा, नॉनसेंस सिलेबस, फेमिलियर वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा. तो ये ऐसे होता है हमारा वर्बल लर्निंग.